हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट वे में। एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है फ्रेंड्स, और एग्जाम के पैटर्न में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो चलिए देखते हैं एसएससी एमटीएस की फुल नोटिफिकेशन को। देखिए, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस एंड हवलदार, देखिए अप्लाई ऑनलाइन 11,409 पोस्ट आया हुआ है। 19 जनवरी को ये डेट आया हुआ है, 19 जनवरी को ये निकला है। और ये देखिए, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया, SC ST के लिए कुछ भी नहीं लगेगा, फीमेल्स के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है 18 जनवरी से। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 17 फरवरी, और 11 बजे, रात 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या एग्जाम के पैटर्न में बदलाव आए हैं। देखते हैं फुल नोटिफिकेशन को। ये देखिए, ये तो आपको मैं बता ही दी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 18 जनवरी से शुरू हो रहा है, और आप अप्लाई कर सकते हैं 17 फरवरी तक। और आप पेमेंट कर सकते हैं 20 फरवरी तक लास्ट डेट है। और जो भी आप करेक्शन वगैरह पेमेंट, हाँ ये सब आप कर सकते हैं। 20 फरवरी आपका लास्ट डेट है पेमेंट करने का। और आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा अप्रैल 2023 में। ओके, अब देखते हैं एमटीएस के लिए 10,880 वैकेंसी, हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन 529 वैकेंसी। और ये तो SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिलता है वो दिया हुआ है। और चलिए आगे देखते हैं। एज लिमिट तो इसका 18 से 25 है। एमटीएस हवलदार, सीबीएन हवलदार में सीबीएन डिपार्टमेंट, और 18 से 27 ईयर्स दिया हुआ है हवलदार इन सीबीआईसी एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस का भी। तो चलिए, SC ST में 5 साल का छूट, ओबीसी में 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व में 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी में 13 साल का, SC ST पीडब्ल्यूडी में 15 साल का। एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, विडो, डाइवर्सी वोमेन, ये सबको 40 साल तक आप भर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या बदलाव आए हैं। पहले तो इसका एक एग्जाम होता था जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, जीएस, जीके ये सब इंक्लूड होता था। उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता था, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपका मेरिट लिस्ट बनता था। डिस्क्रिप्टिव वाला एग्जाम जो था वो क्वालिफाइंग नेचर था। मेन तो आपका फर्स्ट वाला ही पेपर था जिससे मेरिट बनता था। लेकिन अब देखते हैं क्या क्या बदलाव आया हुआ है। ये तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। Scheme of examination. The examination will consist of a computer-based examination, physical efficiency test, physical standard test only for the post of हवलदार। ये सब जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो हवलदार के लिए सिर्फ कराया जाएगा। अब देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2, एंड बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड। नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। अगर आप इन दोनों में से किसी को भी आप स्किप करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस एक्सटेंसिव। एनी चेंजेस इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। आप इसमें एसएससी के वेबसाइट में कुछ भी करेक्शन होगा, चेंजेज होगा तो वो बताएगा आपको, अपने वेबसाइट में दे देगा। देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स, नो द रिगार्ड शैल बी इंटर्ड। ये देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में सेशन 1 और सेशन 2 कर दिया गया। सेशन 1 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटी
जो आपका क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा और मैक्सिमम 60 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का। रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन होगा और 60 नंबर का होगा। इसके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। ओके, और स्क्राइब्स जो हैं वो 60 मिनट का उसको टाइम मिलेगा। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो 25 क्वेश्चन आएगा 3-3 नंबर करके, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 75 नंबर मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 75 मार्क्स का होगा। ये इसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये था आपका, यही इस बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में यही आपका अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और यही बदलाव आया। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। उसके बाद आपका ये देखिए, आपका सिलेबस फुल सिलेबस दे दिया गया है कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में क्या-क्या आएगा, वो सब आप देख लीजिए। रीजनिंग में भी क्या-क्या आएगा वो भी, और जनरल अवेयरनेस का भी सारा दे दिया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड का आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में क्या-क्या पूछा जाएगा, वोकैब के सारे दिए हुए हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा जाएगा। तो ये थे इसके सिलेबस। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या-क्या आएगा, देखिए मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ है 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ है 20 मिनट में। तो ये तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट दिया हुआ है। और ये देखिए मेल का हाइट मांगा गया है 157.5 सेंटीमीटर, और रिलैक्सन दिया गया 5 सेंटीमीटर के लिए। गढ़वाल, असामीज, गोरखाज, ये सब मेंबर को रिलैक्सेबल दिया गया 5 सेंटीमीटर से। और उसका चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर फुल्ली एक्सपेंडेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये सब मेल के लिए दिया गया। और फीमेल का क्या है, 152 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए, और रिलैक्सेबल दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। गढ़वाल, असामीज, गोरखा, ये सब ओके। और वेट होना चाहिए गर्ल्स का 48 केजी, और रिलैक्सेबल बाय 2 केजी इन द केस ऑफ गढ़वाल, असामीज, गोरखाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया। तो ये सब हो गए हवलदार पोस्ट के लिए, सीबीआईसी, सीबीएन के लिए जो आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपको देना होगा। तो यही थे, यही मेन चेंजेस किया गया है इस बार एसएससी एमटीएस के फॉर्म में। तो आप ये देख लीजिए। तो ये बहुत ही एक अच्छा हो गया कि एग्जामिनेशन आपका सेशन 1 और सेशन 2 में बांट करके लिया जाएगा। अब ठीक है, अच्छी बात है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं लिया जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए, यही था आज के सेशन में, एसएससी एमटीएस का फुल नोटिफिकेशन आपको दिखा दिए। तो ओके, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू।